डाइपोल एट जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, राइट, डाइपोल एट जनरल पॉइंट। ठीक है, चलो देखो जनरल पॉइंट पे हम लोग मान लो एक डाइपोल है मेरा, ये डाइपोल P, राइट, ये P डाइपोल है। ठीक है, अब जनरल पॉइंट कहने का मतलब हुआ कि इससे किसी एंगल पे, राइट, मान लो ये यहाँ कोई पॉइंट है A, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना निकालना है, और ये थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल से, राइट। यानी अगर हम इस आर वेक्टर का डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस डाइपोल को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, समझना, राइट, इस डाइपोल को दो कंपोनेंट में। ठीक है, एक तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और एक इसी के अलोंग, राइट। तो ये वाला डाइपोल कितना हो जाएगा, P sin थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, P cos थीटा, राइट। अब इसको मान लो P cos थीटा को P1 मान लेते हैं, राइट, P cos थीटा एक को P1 और P sin थीटा को P2, राइट। अब देखो P1 के लिए A पॉइंट कौन सा पोजीशन है, फॉर P1, P1 यानी P1 जो डाइपोल है, P1 क्या पॉइंट नहीं है, एक डाइपोल है। A तुम्हारा है एक्सियल पोजीशन, A जो है एक्सियल पोजीशन, राइट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो डाइपोल की वजह से होता है वो सेम होता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, सेम होता है कि नहीं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, राइट, यानी डायरेक्शन ऑफ P1, राइट। तो देखो अगर हम डाइपोल यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखें, E1 को लिखें, इसी डायरेक्शन में होगा E1, राइट। और E1 होता कितना है, एक्सियल पोजीशन पे E1 क्या होता है, 2 बाई आर क्यू, यानी यहाँ पे P1 बाई आर क्यू लिखेंगे, राइट, यानी 2kp cos थीटा बाई आर क्यू। यहाँ तक किसी को डाउट। अब देखो अब P2 के लिए समझते हैं, फॉर P2 ए जो तुम्हारा है वो कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, यही होता है ना। यानी कि अगर हम लोग इस पोजीशन पे निकाले, ठीक, इस P2 को ऐसे निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, P2 का डायरेक्शन इधर है तो E2 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2, राइट। तो E2 कितना हो जाएगा, अगर E2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, kp2 cos बाई आर क्यू, यानी kp sin थीटा बाई आर क्यू, राइट। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इन दोनों का क्या रिजल्टेंट होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर आएगा, आएगा ना, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ई नेट होगा तुम्हारा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, kp बाई आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। सिंपली इन दोनों को ऐड करो, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट, ठीक है। अगर cos थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, डिस्कस किए थे प्लेट प्रॉब्लम, उसका एक क्वेश्चन करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग एक ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो मान लो इस बार 4 प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, राइट। इस पे 4q माइनस 2q 3q और इस पे माइनस q, राइट। तो बताना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
ऑन ईच प्लेट, डिस्ट्रीब्यूट करो ईच प्लेट पे चार्ज कितना कितना हो गया। यानी अगर बाहरी चार्ज को हम लिखना चाहें कि इधर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, तो सब Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और Q8 का वैल्यू बताना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कंसेप्ट क्या था? हाँ, सबसे पहले आउटर चार्ज को लिखते थे। हाँ, आउटर चार्ज सेम होगा, राइट। इसका मतलब Q1 इक्वल टू Q8 हो जाएगा, और ये होता कितना था, Q टोटल सम ऑफ ऑल चार्ज अपॉन 2। तो Q टोटल कितना हो गया, 4Q प्लस माइनस 2Q प्लस 3Q माइनस Q अपॉन 2, यानी ये 2Q आ गया, राइट। इसका मतलब Q1 2Q हो गया और ये Q8 भी 2Q हो गया। तो देखो अब कुछ नहीं करना है, अब कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, कि अगर इस पे 2Q है और यहाँ 4Q है तो कितना होना चाहिए इधर, 2Q, 2Q। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये लगाना है कि अंदर वाला प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, राइट। तो इस पे कितना हो जाएगा, -2Q, इसका मतलब इस पे 0, राइट। इसका मतलब इधर भी 0, ठीक। इसका मतलब इधर 3Q, Q, इसका मतलब इधर प्लस -3Q। देखो तो सारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है कैपेसिटर, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यानी जब हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे तो हम यहीं से उठाएंगे, ठीक है, चार डिस्ट्रीब्यूशन से प्लेट पे, राइट। अब हम लोग कैपेसिटर में सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पॉइंट होगा, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट पर। अगर 1 2 3 4 5 मान लो, हम 1 2 3 4 5 इन सारे पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए दें, ठीक है, तो निकल जाएगा। लेट कर लो एरिया प्लेट टू बी ए, लेट ए बी एरिया प्लेट, प्लेट का एरिया ए मान लो, राइट। हो जाएगा, बन जाएगा। देखो 1 पे सबकी वजह से जोड़ दो, 2 पे इसकी वजह से और इसकी वजह से होगा, राइट। हो जाएगा कि नहीं, रिप्लाई करो फटाफट। टफ ऑफ ई वर्सेस एक्स डिस्टेंस का, राइट। अब देखो इसमें देखो सबसे पहला फर्स्ट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज भी दो तरह का पॉसिबल है, राइट। एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और निगेटिव हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखेंगे। मान लो सपोज कर लो, देखो कि ये मेरा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। और सेंटर पे यहाँ पे ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है, राइट। ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, राइट, प्लस क्यू। तो अब इसका ग्राफ कैसे होगा, तो देखो कंसेप्ट क्या है, राइट, छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वाई पे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? देखो क्या बता रहे थे, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, देन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड along पॉजिटिव वाई एक्सिस, along पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव वाई में, ठीक है। समझो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट चार्ज है, राइट, यहाँ पे प्लस है, तो इसका अगर हम लोग इस तरफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, राइट। और इधर देखें माइनस एक्स की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, आएगा कि नहीं। समझो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है कि नहीं, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, ठीक, हम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई पे डिनोट करेंगे। समझो यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक, और चार्ज के नजदीक ई बराबर जो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा वाई ई को, ठीक। अब नजदीक रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस कम हुआ यानी एक्स नजदीक रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता हुआ आ जाएगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अगर मान लो हम नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे, ठीक है, तो देखो फिर वैसे ही नजदीक रहेगा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा बट निगेटिव में, ठीक है, तो फिर कुछ ऐसा, ठीक है? तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हो गया, राइट। यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ, इसका मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, राइट। ये एक चार्ज की वजह से हो गया, ठीक है। हो गया। अब निगेटिव चार्ज की वजह से देखो, यानी कि मान लो सेंटर पे माइनस चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, माइनस एक्सिस बना लेते हैं, राइट, ठीक है, इधर भी एक्सिस होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। अब देखो इस नेगेटिव की वजह से माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2 आर्ट्स होता है, राइट, 2 आर्ट्स ऐसे होता है ना। तो देखो इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए इधर, यानी इधर देखा जाए तो इधर है नेगेटिव एक्स की तरफ और इधर है पॉजिटिव एक्स की तरफ। इसका मतलब ये वाला साइड रिप्रेजेंट किया जाएगा माइनस वाई की तरफ और ये वाला प्लस वाई, ठीक है। इसका मतलब देखो निगेटिव एक्स के हम लोग इधर चलेंगे तो निगेटिव है, ठीक है, मतलब और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होगा, राइट। यानी डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा बट निगेटिव में होगा, और डिस्टेंस देखो पॉजिटिव है, अभी किधर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव में, ये वाला, ये डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगा बट बहुत ज्यादा होगा, यानी नजदीक रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा रहेगा बट निगेटिव में, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग निगेटिव एक्सिस में चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये निगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू, राइट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। सिंपल ग्राफ है, ठीक है, बहुत कम आता है बट फिर भी जान लो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे इक्विलिब्रियम वाला कि दो चार्ज की वजह से कैसे होगा, ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की वजह से कैसे होगा, राइट। देखो ग्राफ निगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ठीक है, इधर रहेगा यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे तो टुवर्ड्स निगेटिव की तरफ, राइट, डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। इसका मतलब अगर हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस यानी ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए तो किधर रिप्रेजेंट करेंगे, इधर माइनस, ठीक है, अरे सॉरी उल्टा बता दिया, देखो समझो समझो,
चलो इसको फिर से समझो, ये सही है राइट, ये गलत नहीं। देखो ये डायरेक्शन है माइनस एक्स की तरफ, हम डायरेक्शन लिख रहे हैं, और ये डायरेक्शन है प्लस एक्स की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? निगेटिव की वजह से, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द चार्ज राइट। अब निगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन होगा तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इधर पॉजिटिव वाई में, समझ रहे हो ना? इसको पॉजिटिव वाई में और इसको निगेटिव वाई में राइट। तो देखो अगर हम एक्स इधर चलते हैं, डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इधर इधर चलते हैं, यानी इधर देखो अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव वाई की तरफ से राइट, ऐसे राइट। और अगर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी सॉरी हम उल्टा बताते हैं, डायरेक्शन ऐसे होगा ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा ना, तो ऐसे में क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है राइट, निगेटिव। और निगेटिव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए थे? निगेटिव को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है, वाई एक्सिस में राइट, नेगेटिव को वाई एक्सिस में। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। निगेटिव चार्ज की वजह से इधर डायरेक्शन देखो, ठीक, इधर, और इस साइड चलेंगे तो इधर डायरेक्शन होगा, तो ये पॉजिटिव में हो गया, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया। तो जब इस साइड रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको पॉजिटिव वाई पे रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली, ठीक है, इसको पॉजिटिव वाई पे। लेकिन जब इधर को रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो निगेटिव में मतलब निगेटिव वाई की तरफ राइट। सिर्फ डायरेक्शन को समझना है, ठीक है, कि अगर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया तो इसको माइनस वाई पे, अगर इधर हो गया तो इसको प्लस वाई पे, ठीक। और डायरेक्शन कैसे पता चार्ज का पता चलेगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा डायरेक्शन, नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन इधर होगा, ठीक। अब देखो ये कंसेप्ट ये है, ठीक है। हाँ, माइनस की तरफ माइनस वाई और प्लस की तरफ प्लस वाई, बट डायरेक्शन से समझेंगे, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन से समझेंगे राइट, और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि इसको मैथमेटिकली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुम लोग को पता है ना कौन सा रूल यूज करते हैं। किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, SOAP, इस रूट का मतलब हो गया डोमेन, डोमेन, डोमेन सब लोग को फाइंड करने आता है राइट, आता है ना डोमेन फाइंड करने किसी भी फंक्शन का। एस का मतलब हो गया सिमेट्री, ग्राफ कैसा है। सिमेट्री में दो तरह का सिमेट्री होता है, कौन कौन सा? ऑड सिमेट्री और इवन सिमेट्री राइट। तो ये चेक करना है। ओ का मतलब होता है ओरिजिन पे वैल्यू, वैल्यू एट ओरिजिन, ओरिजिन पे क्या वैल्यू होगा राइट, यानी 0 0 पे। ए का मतलब होता है एसिम्पटोट, एसिम्पटोट का मतलब समझता है कि इनफाइनाइट तक चल जाए। देखो यहाँ पे हम लोग ई लिखे हुए हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर राइट। अब आर को 0 टेंड करेंगे तो ई कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी देखो आर एकदम नजदीक लेंगे तो एकदम ई इनफाइनाइट हो गया ना। इसका मतलब x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 यहाँ पे एसिम्पटोट हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये एसिम्पटोट है कि एसिम्पटोट कहाँ होगा, इसको लिमिट से फाइंड किया जाता है। और P से मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा राइट। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमा और मिनिमा राइट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगर इतना चीज तुम लोग को 5 चीज पता है तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बट हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को बस कैजुअली एक तरीका याद रखना है कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पॉजिटिव वाई पे रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा तो निगेटिव वाई पे रिप्रेजेंट करेंगे राइट। बस इसी को मान लेना है, ठीक है, हो गया। दो चार्ज की वजह से देखते हैं, ठीक है, टू चार्ज राइट, टू चार्ज, ठीक है। टू चार्ज में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। इधर दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों निगेटिव हो जाए या एक पॉजिटिव एक निगेटिव राइट। अब इसमें भी देखो दोनों पॉजिटिव में दोनों इक्वल हो जाए, यानी प्लस क्यू ले लो प्लस क्यू ले लो राइट। इसमें दोनों
इक्वल हो जाए, माइनस क्यू, राइट। या इसमें हो सकता है एक इक्वल और एक अनइक्वल, मतलब अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो हम लोग मेथड नल पॉइंट फाइंड करने के लिए या इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने के लिए सीखे थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो सारा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला, ठीक। अब एक एक को करके देखते हैं, पहले इक्वल, उसके बाद अनइक्वल, राइट। तो दो पॉजिटिव चार्ज ले लो, ठीक है। मान लो, चलो पहले एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। राइट, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक चार्ज यहाँ है प्लस क्यू, और एक चार्ज यहाँ है प्लस क्यू, राइट। और डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, लेट्स से डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, राइट। अब ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो समझना है, राइट। इसकी वजह से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और इधर आएगा, राइट, आएगा ना, इस चार्ज की वजह से। और इस चार्ज की वजह से देखा जाए तो इधर आएगा या इधर आएगा, राइट। तो चलो एक एक करके पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आउटर वाला को देखो, ठीक है। आउटर में डायरेक्शन इधर पॉजिटिव में, इसका मतलब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव की तरफ, राइट। और इसमें देखो निगेटिव क्या है, इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव की तरफ, टच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है, राइट। ये एसिम्पटोट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो मिडिल में, ठीक है। अब हम लोग पढ़े थे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होता है, इक्वल चार्ज में। इफ नेचर ऑफ चार्ज इज सेम देन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होता है, यानी E इक्वल टू जीरो कहाँ होता है, इन बिटवीन देम, इन बिटवीन देम, दोनों के बीच में, ठीक। अब देखो ये दोनों इक्वल अपोजिट है, इसका मतलब ठीक बीचों बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसका मतलब देखो इसका ड्रॉ करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, यानी कि आना चाहिए पॉजिटिव में, बट यहाँ पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाएगा, राइट। और फिर इधर देखेंगे तो निगेटिव है, मतलब फिर ये निगेटिव की तरफ से आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये ग्राफ थोड़ा सा एकदम ऐसा होगा कि मतलब पता नहीं चले, राइट, ऐसा, ठीक है। ग्राफ समझ में आया ना, देखो ये थोड़ा सा और टिल्ट होगा, ठीक है, ऐसे सीधा नहीं बनाना, इस तरह का बनाना, ठीक है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ओरिजिन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस वाला लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ हो गया टू चार्ज के लिए, ठीक है। ये दो पॉजिटिव चार्ज लिए, दो नेगेटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, आगे चले। फोर्थ नंबर, ठीक है, देखो इसमें भी हम लोग मान लो दो नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, राइट। दो नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, ये एक्स, एक चार्ज यहाँ पे है माइनस क्यू, एक चार्ज यहाँ पे है माइनस क्यू। इसकी वजह से ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे होगा, देखो यहाँ भी दोनों चार्ज का नेचर सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक बीचों बीच में जीरो होगा। यहाँ भी दोनों निगेटिव है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, ठीक बीचों बीच में। बट देखो अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अगर इधर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा टुवर्ड्स द चार्ज, यहाँ से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, राइट। तो सबसे पहले आउटर वाला को देख लो, आउटर वाला ये निगेटिव में है, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या निगेटिव में होगा, होगा कि नहीं। और इसका ये देखो ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब पॉजिटिव वाई पे होगा, ये तो हो गया।
राइट। अब इसमें कैसे ड्रॉ करें, देखो इधर से देखेंगे तो निगेटिव की तरफ है, इसका मतलब शुरू होगा निगेटिव में, और इधर देखेंगे पॉजिटिव की तरफ, यानी इंड होगा पॉजिटिव में और बीच में कहीं जीरो होगा। तो देखो कहीं ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, समझ में आया कि ये ग्राफ ड्रॉ कैसे किए हैं। बीच में देखो, अगर हम इस चार्ज की वजह से देखा जाए तो डायरेक्शन क्या है, निगेटिव में, इसका मतलब निगेटिव से शुरू होगा, ठीक बीच में कहीं जीरो हो जाएगा, और फिर ये देखो ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे चला जाएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब पांचवा नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक, मान लो यहाँ पे +4q है और यहाँ पे -2q है, राइट, -2q। ठीक है, सपोज कर लो -2q। तो देखो इस समय चार्ज का नेचर क्या है, नेचर ऑफ चार्ज इज डिफरेंट, नेचर ऑफ चार्ज इज डिफरेंट। तो ई नेट जीरो कहाँ होगा, ई नेट जीरो उधर होगा जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड, राइट, कम, राइट, यानी मैग्नीट्यूड इधर जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। तो देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड किधर कम है, +4 की तरफ या -2, -2, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर जीरो हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये चीज मार्क कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो, राइट, बीच में तो कहीं जीरो होगा नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब सेकंड काम क्या करते थे हम लोग, डायरेक्शन लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस -2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर होगा टुवर्ड्स द सेंटर, पॉजिटिव के लिए इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, राइट, सही है। ये चीज समझ में आया ना कि मार्क कर दिया हम डायरेक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं। नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट। अब देखो, अब सबसे पहले बाहरी वाला को देख लो। ठीक है, तो बाहरी वाला इधर देखेंगे तो निगेटिव की तरफ है, इसका मतलब क्या होगा, जो भी ग्राफ होगा निगेटिव वाई पे होगा, राइट। इसमें बाहरी वाला में देखें तो देखो इधर देखते हैं तो ये है निगेटिव की तरफ, इसका मतलब ग्राफ किधर से शुरू होना चाहिए, नीचे से, लेकिन बीच में जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब ग्राफ आगे भी बढ़ेगा, इसी पॉइंट पे जीरो है, इधर तो जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे शुरू होगा और इसको कट करके ऐसे निकल जाएगा। ये समझ में आया ना। ठीक, अब देखो, अब बीच में देखो, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों ग्राफ तो शुरू होगा पॉजिटिव से, इसका मतलब बीच में कहीं मिनिमम होगा ना, मिनिमम आएगा ना, तुम लोग पढ़ा होगा, चलो हम एक पॉइंट लिखते हैं, वेबिकॉट मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, राइट, ये प्लस माइनस प्लस फिर यहाँ प्लस है, ठीक, इसका मतलब ये प्लस से माइनस, राइट, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा का चांस है और इधर माइनस से प्लस, तो इस पॉइंट पे मिनिमा का चांस है, राइट। लेकिन अगर दोनों दोनों सेम साइन का होता है, इसका मतलब वहां पे इधर मैक्सिमा और मिनिमा कुछ तो आता है कि नहीं, सेम कंडीशन यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, ठीक है, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ भी प्लस से शुरू होगा यहाँ भी प्लस से शुरू होगा, इसका मतलब बीच में कहीं मिनिमा आएगा, तो मिनिमा उधर आता है जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है, तो देखो ये ऐसे होगा और इधर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी इधर की तरफ मिनिमा रहेगा, राइट। हो गया, तो एक लास्ट, ठीक है, एक लास्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस।
मान लो यहाँ पे +2 क्यू है, राइट, यहाँ पे -4 क्यू है, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले ये देखो, ये टुवार्ड्स होगा, ये टुवार्ड्स होगा, ये अवे होगा, ये अवे होगा, राइट। तो सबसे पहले बाहरी वाला देख लो कि बाहरी ग्राफ कैसा होगा। तो ये निगेटिव की तरफ है, इसका मतलब ये निगेटिव की तरफ होगा। नहीं, पहले, हाँ, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर होगा? +2 की तरफ या -4 की तरफ? +2 की, हाँ, राइट, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं 0 होगा, राइट। तो ये निगेटिव से शुरू होके 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ ग्राफ ऐसा होगा, देखो, ठीक है, थोड़ा सही बनाना तुम लोग, राइट। ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। फिर इधर देखा जाए -4 की तरफ, ये डायरेक्शन निगेटिव में है, यानी जो भी ग्राफ होगा निगेटिव में शुरू होगा, 0 तो होने के होगा नहीं, इसलिए टच भी नहीं करेगा, ठीक है, 0 होगा नहीं इसलिए टच भी नहीं करेगा, राइट। अब देखो इन दोनों के बीच, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव से ही शुरू होगा, बट कहीं मिनिमा होगा, यानी नियर मिनिमा किसके तरफ होगा? जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो, यानी कुछ ग्राफ ऐसा होगा, इसके तरफ ज्यादा झुका रहेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हो गया, राइट। यहां तक किसी को डाउट? ठीक, अगर इसका डायरेक्शन देखो टुवार्ड्स द चार्ज होता है, यानी ये किधर के तरफ है? निगेटिव के तरफ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव वाई में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और इधर देखो डायरेक्शन आया पॉजिटिव के तरफ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव में, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन पे डिटरमाइन करेंगे हम लोग, डायरेक्शन से, ठीक है। निगेटिव में होगा तो निगेटिव, पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव, राइट।